प्रीटन पोइट्री का बैकग्राउंड देखने के बाद अब अगला पॉइंट जो लिखना है वो है जॉन डन एज ए प्रीटन पोइट। ये जॉन डन जो है वो प्रीटन पोइट्री जो है पीटीज में एक बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रखते हैं। इनका नाम बहुत इम्पोर्टेंट है, एक बिग गन है। और प्रीटन को ही मेटाफिजिकल पोइट्री भी कहा जाता है, मेटाफिजिक इसको कहते हैं। लिखने के बाद आगे बढ़े। The poet John Donne belongs to the first category of Puritan writers, that is metaphysical poetry। अब ये भी कहा जॉन डन जो है वो belongs to the first category of Puritan writers। Puritan writers जितने भी थे उसमें सबसे फर्स्ट माने जाते हैं, बिलोंग करने वाले, रिलेशन रखने वाले, जिसको हम मेटाफिजिकल पोइट्री भी कहते हैं। Metaphysical poets broke the tradition and created a new style of writing poetry। जितने मेटाफिजिकल पोइट्स थे उन्होंने ब्रॉक कर दिया, रूल को ब्रेक कर दिया, ट्रेडिशन जो परंपरा जो होती है पोएम लिखने की उसको ब्रेक कर दिया। क्रिएटेड ए न्यू स्टाइल ऑफ राइटिंग पोइट्री, उन्होंने एक न्यू स्टाइल क्रिएट किया, बनाया पोइट्री लिखने का। They are known for using conceits and metaphors। They are known वे किस रूप में जाने जाते हैं? For using conceits and metaphors। conceits और metaphor यूज किए जाते थे, ये लोग करते थे, इस रूप में ये जाने जाते हैं। किस रूप में? वैसे पोइट्स के रूप में ये जाने जाते हैं जो पीटन पोइट्स थे, जिसे हम मेटाफिजिक पोइट भी कहते हैं। कॉन्सेप्ट्स यूज करने वाले और मेटाफोर्स यूज करने वाले। कॉन्सेप्ट्स का मतलब यहाँ लिख दिया, मेटाफोर्स भी यहाँ है। जॉन डन इज प्रोमिनेंट in metaphysical poetry because he uses too many concepts in his poem। जॉन डन इज प्रोमिनेंट, बहुत ही प्रोमिनेंट है जॉन डन, फेमस है इन मेटाफिजिकल पोइट्री में, क्योंकि ही यूजेस टू मेनी, बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स वो यूज करते हैं इन हिज पोइट्री। हिज मेटाफर्स आर फार फेच्ड, मतलब उनका जो मेटाफॉर्स जो हैं वो फार फेस्ट, एक मुहावरा यहाँ यूज़ कर सकते हैं, जो बहुत दूर है, दूर की कौड़ी, जहाँ तक हम नहीं पहुँच सकते हैं। देयरफॉर, इतना ज़्यादा दिल दृष्टि वाला जिसको कहते हैं, वाइड नॉलेज, इसीलिए वाइड नॉलेज इज रिक्वायर्ड टू अंडरस्टैंड देम, इसलिए बहुत ही ज़्यादा नॉलेज की ज़रूरत है। वाइड नॉलेज का मतलब बहुत ही नॉलेज है, रिक्वायर्ड का मतलब होता है ज़रूरत होती है इनको समझने के लिए, इनकी पोइट्री को। हिज पोइट्री इज इमोशनल येट, तो भी थॉटफुल। इमोशनल होती है इनकी पोइट्री लेकिन फिर भी थॉटफुल होती है। इंस्टीड ऑफ इवॉकिंग इमोशंस इवॉकिंग के इंस्टीड, मतलब इमोशन के इंस्टीड ऑफ, मतलब के बावजूद, इंस्टीड ऑफ जानते हैं आप, इवॉकिंग इमोशन इवॉकिंग करने के बावजूद। अब इवॉकिंग का मतलब होता है उस्काना, किसी के इमोशन को उस्काने के बावजूद भी इट फोर्स करता है रीडर्स टू थिंक, रीडर को थिंक करने के लिए मजबूर करता है, सोचने पे मजबूर कर देता है। मोरीवर, तो भी इट इज इंटेलेक्चुअल, ये क्या है? इंटेलेक्चुअल का बौद्धिक। ट्रेडिशनल पोइट्री वॉज अबाउट फेरी टेल्स, बट मेटाफिजिकल पोइट्री वॉज इंटायरली रिलेटिव। जो ट्रेडिशनल पोइट्री थी वो क्या होती थी फेरी टेल्स, उसमें कहानी होती थी परियों की। लेकिन मेटाफिजिकल पोइट्री जो है वॉज पूर्ण रूप से इंटायरली रियलिस्टिक, पूर्ण रूप से एक रियल बातें होती थी।
एज फार एज जॉन डन्स पोइट्री, जहाँ तक कि जॉन डन की पोइट्री है इज़ कंसर्न, मतलब रखती है, जहाँ तक कि जॉन डन की पोइट्री मतलब रखती है, कंसर्न रखती है, समझा जाए, अगर कंसर्न किया जाए, इट इज़ अबाउट हिज रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस, ये उनके रियल लाइफ के एक्सपीरियंसेस के बारे में होती है, लिखते थे। इट रिवेल्स, रिवेल्स का मतलब खुलासा करना, द ऑटोबायोग्राफी ऑफ द पोएट जॉन डन, वो अपने ही जॉन डन अपने ही बारे में ऑटोबायोग्राफी मतलब जीवन चरित्र को व्यतीत किया करते, शो करते थे, विच इज़ करेक्टरिस्टिक ऑफ द प्यूरिटन पोएट्री, जो कि प्यूरिटन पोएट्री की एक विशेषता भी विशेषता है। He talks about his emotions and feelings with respect to his evolved, his beloved anymore, और वो इमोशन एंड फीलिंग विद रिस्पेक्ट टू, ही टॉक्स, वो बात करते हैं किसके बारे में पोइट्री में, हिज इमोशन एंड कुछ, एक पोइट्री जो पोइट्री है उसमें, जिसमें एनी मोरी उनकी बिलव्ड होती है, बिलव्ड का मतलब होता है महबूबा या मंगेतर, उनकी मंगेतर महबूबा होती है, उसके बारे में बताते हैं। चलिए इतना इसमें लिख देना। आगे जो है इंटेलेक्चुअलिटी एंड विट, इंटेलेक्चुअलिटी का मतलब बौद्धिकता, विट का मतलब होता है बुद्धिमानी, तर्क जिसको कहते हैं, मतलब मेटाफिजिकल, या फिर जो प्यूरिटन पोएट्री है उसमें कितना इंटेलेक्चुअलिटी और विट थी उसको देते हैं। फिजिकल पोएट्री इज लेस इमोशनल एंड मोर इंटेलेक्चुअल। अब आगे देखिए, मेटाफिजिकल लेस इमोशनल और मोर इंटेलेक्चुअल होता था, बौद्धिक यानी ज्ञान की बातें होती थी। व्हेन ए पोएट डेमोस्ट्रेट्स का मतलब शो करना, प्रकट करता है, जब एक पोएट प्रकट करता है, क्या प्रकट करता है, चलिए व्हेन ए पोएट ये एक ही लाइन में होना चाहिए, इसको बैक अच्छा चलो इसको एक ही लाइन में लिख देना। व्हेन ए पोएट डेमोस्ट्रेट्स, शो करता है, समथिंग रीडर्स थिंक अबाउट इट, कुछ भी प्रकट करता है तो रीडर जो होते हैं, जो पढ़ते हैं पोएम, उसको उसके बारे में सोचते हैं। इमोशन एज मेंशन्ड अबव, जैसा कि ऊपर मेंशन किया, शामिल किया गया है। कन्वेंशनल पोएट्री वाज अबाउट ड्रीम एंड रोमांसेस। कन्वेंशनल पारंपरिक जो परंपरा था पोइट्री लिखने का, वो किसके बारे में लिखा जाता था, बाकी सब जो पोइट्रीज होते थे प्यूरिटन के अलावा, वो थी, वो किसके बारे में थी, तो रोमांस और ड्रीम के बारे में, कोई सपना देखा, इमेजिनेशन तो उस पर थी। एनी टेल आइदर रैशनल और इरेशनल, कोई भी जो टेल होते हैं, कोई भी कहानी होती है, वो टेल का मतलब कहानी, स्टोरी, आइदर रैशनल होता है और इरेशनल होता है। रैशनल का मतलब तर्कगत जिसको कहते हैं, कुड बी प्रेजेंटेड, दो ही रूप में प्रेजेंट किया जा सकता है। उसका स्ट्रक्चर देख लीजिएगा, हम स्ट्रक्चर की बात नहीं कर रहे हैं, वो तो इनफ है उसका चर्चा, स्ट्रक्चर क्या है, स्ट्रक्चर क्या है कहने की ज़रूरत नहीं। दैट पोएट्री वॉज फार अवे फ्रॉम cognition, therefore it was barren and boring. That poetry was far away from cognition, अनुभूति जिसको कहते हैं, इसीलिए बहुत ही अनुभूति से बहुत दूर था, दूर दूर तक अनुभूति से कोई वास्ता नहीं थी, रहा करती, इसीलिए इट वॉज बैरन, बैरन का मतलब होता है व्यर्थ का, एंड बोरिंग। पर्पस ऑफ दिस पोएट्रीज, जो पर्पस था इन पोएट्रीज का, टू टारगेट द ह्यूमन इमोशन एंड फीलिंग्स, ह्यूमन इमोशन और फीलिंग को टारगेट करना।
डन्स पोइट्री ऑन द अदर हैंड, दूसरी तरफ जो जॉन डन की पोइट्री थी, डन भी लिख सकते हैं लास्ट नेम, इज रीजनेबल, रीजनेबल का मतलब सही। चलिए इतना लिख देंगे।